अनपढ़ बहू की समझदारी। क्या तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए ही पैदा हुई हो? ये छोटा सा काम भी तुमसे नहीं होता। कल सारे रिश्तेदारों के सामने मेरा सिर झुकाओगी क्या? माफ करना माँ जी, वो गुड़ का पाउडर सख्त था, इसलिए मैं ठीक से मिला नहीं पाई। बस करो अपनी बहानेबाजी। अन्नदान कोई मजाक है क्या? 101 लोगों के लिए खाना बनाना है, ऐसे कैसे चलेगा? अरे वो जानबूझकर धीरे कर रही है, इस सास को समझ नहीं आता। इतने में रवि रसोई में आता है। वो माँ के चेहरे पर गुस्सा और पत्नी के चेहरे पर बेबसी देखता है। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों हो? बेचारी लावण्या को क्यों डांट रही हो? बेचारी? कल तुम्हारी पत्नी हमारे घर की सारी इज्जत गंगा में बहाने को तैयार है। उसे देखकर मुझे दया नहीं, बुखार आ रहा है। क्या किया लावण्या? माँ की बात सुन सकती थी ना, उन्हें गुस्सा क्यों दिला रही हो? मैंने कुछ नहीं किया जी, माँ जी जैसा कहती हैं वैसा ही कर रही हूँ। देखा उसका घमंड, कह रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, जैसे उसे सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है माँ, वो नई है ना, सीख जाएगी। तुम्हें ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। रवि की बातों पर शारदा और लावण्या दोनों ने एक साथ उसे गुस्से से देखा। मेरी किस्मत में अभी एडजस्ट करना ही बाकी था। तुम अपना मुंह बंद करके अपना काम देखो। शारदा घर के सामने सब्जियां साफ कर रही थी। तभी पड़ोस की पंकजम आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। क्या शारदा जी, कल के अन्नदान की तैयारियां शानदार चल रही हैं। आप ही भाग्यशाली हैं। भाग्य क्या पंकजम, सब भगवान की कृपा है। तुम अंदर आने के बजाय बाहर क्यों बैठी हो? अरे मुझे क्यों तकलीफ होगी? वैसे भी आपकी बहू है ना। सब कहते हैं कि पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद बहुत होशियार बच्ची है। पंकजम की बातों का व्यंग्य शारदा को समझ आ गया। इतने में अप्पा राव वहां आए। कौन? पंकजम कब आई? क्या कॉफी पी? आप कैसे हैं ससुर जी? वही मैं पूछ रही थी कि आपकी बहू थोड़ी धीमी है ना? क्या कहा? तुम कह रही हो कि मेरी बहू थोड़ी भरोसेमंद है? हाँ हाँ, बहुत भरोसेमंद है, हमारे घर की महालक्ष्मी। अप्पा राव की बातों से पंकजम का चेहरा उतर गया। शारदा को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने रोक ली। ठीक है शारदा जी, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बिना झिझक बुलाना। वो पुलाव जैसी चीजें बनाने के लिए अनुभव चाहिए ना। ठीक है पंकजम, जरूरत पड़ने पर जरूर बुलाऊंगी। अगर मैंने तुम्हें सबके सामने नीचा नहीं दिखाया तो मेरा नाम पंकजम नहीं। लावण्या रसोई में काम कर रही थी। शारदा उसे निर्देश दे रही थी। देखो लावण्या, वो महंगी केसर का डिब्बा संभाल कर रखना। उसे खीर में आखिर में डालना है, भूलना मत। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। लावण्या ने जानबूझकर केसर का डिब्बा और उसके बगल में हल्दी का डिब्बा पास पास रख दिया। उसने देखा कि पंकजम खिड़की से देख रही थी। ये लम्मा, 1 मिनट इधर आओ, ये बोरी हटाते हैं। जब लावण्या और येलम्मा मुड़ी, पंकजम चुपचाप रसोई के पिछले दरवाजे से आई, उन दोनों डिब्बों को बदल दिया और चली गईं। ये सब येलम्मा ने देखा। बहू, वो पंकजम देखो। मैंने देखा यल्लम्मा, तुम कुछ मत बोलना। थोड़ी देर बाद शारदा आकर खीर का बर्तन देखा। अरे राम, खीर में हल्दी डाल दी। मेरी किस्मत ही खराब है क्या? केसर और हल्दी में फर्क नहीं पता तुम्हें? अरे मैंने ही डाली क्या माँ जी, गलती हो गई। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? फिर से क्या हुआ? देखो अपनी पत्नी का महान काम, पूरी खीर खराब कर दी। अब इज्जत कैसे बचेगी? माँ घबराओ मत, क्या हुआ? अब थोड़ी हल्दी डालने से क्या होगा? सेहत के लिए अच्छी है ना। तेरी अक्ल को आग लगे, अन्नदान में हल्दी वाली खीर खिलाकर हंसी का पात्र बनाना चाहती हो। एक तुम हो, एक वो है, मेरी जान निकाल रहे हो। माँ जी, आप परेशान मत होइए,
मैं ठीक कर दूंगी। शारदा बेडरूम में बिस्तर पर बैठी सिर पकड़े हुए थी। रवि उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। मेरी किस्मत में रिश्तेदारों के सामने हंसी का पात्र बनना ही लिखा है। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों सोचती हो माँ? लावण्या है ना, वो संभाल लेगी। क्या वो संभालने के लिए ही इतने अनर्थ हो रहे हैं? उसे कुछ नहीं आता। वैसे भी उस पर भरोसा करके मैंने गलती की। अरे माँ, वो कोशिश कर रही है ना। वैसे भी उसे इतना अनुभव नहीं है ना। वैसे भी तुम्हारे जितना अच्छा कोई नहीं कर सकता। रवि की बातों ने शारदा को शांत करने के बजाय और भी चिंतित कर दिया। तभी लावण्या धीरे से कमरे में आई। उसके हाथ में एक छोटी कटोरी थी। माँ जी, ये लीजिए, खीर चखिए। मुझे वो हल्दी वाली खीर नहीं चाहिए, ले जाओ। ये वो नहीं है माँ जी, मैंने पहले ही थोड़ा दूध और सेवई अलग रख दी थी, उसी से बनाई है। देखिए, इसमें मैंने असली केसर डाली है। लावण्या ने वो कटोरी शारदा को दी। शारदा ने आश्चर्य से लावण्या की ओर देखा। खीर चखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा एक साथ दिखाई दी। अच्छा, इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लिया? तुम बहुत होशियार हो। तुम अपना मुंह बंद करो। तुम्हारी तारीफों की जरूरत नहीं है। शारदा ने लावण्या की ओर एक अजीब नजर से देखा। पहली बार उसे लगा कि वो अपनी बहू को कम आंक रही थी। अन्नदान का समय करीब आ रहा था। सारे व्यंजन लगभग तैयार थे। पंकजम मदद करने के बहाने रसोई में घूम रही थी। वाह, पुलाव की खुशबू तो कमाल की आ रही है। आपके हाथों में कोई जादू है। सब भगवान की कृपा है पंकजम। जब सब दूसरे काम में व्यस्त थे, पंकजम ने झट से पुलाव के बर्तन में मुट्ठी भर नमक मिला दिया। थोड़ी देर बाद शारदा ने चखा और हैरान रह गई। हे भगवान, पूरा पुलाव नमकीन हो गया है। अब क्या करें, समय भी नहीं है। क्या हुआ माँ? क्यों उदास हो? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। पूरा पुलाव खराब हो गया है। सब नमक ही नमक है। अरे, इसी के लिए इतनी घबराहट? 2 किलो चावल उबाल कर इसमें मिला दो, हो जाएगा ना? मैंने तुमसे सलाह मांगी। चावल मिलाओगे तो खट्टापन और तीखापन कहाँ जाएगा? जाओ यहाँ से। हाँ जी, आप थोड़ी देर बाहर रहिए, मैं देख लेती हूँ। दोनों ने एक साथ उसे डांटा तो रवि उदास होकर बाहर चला गया। माँ जी, आप परेशान मत होइए। मैंने इसीलिए पहले से थोड़ा इमली का शरबत और तड़का अलग रख दिया था। बस थोड़ी देर में चावल उबालने हैं। बहू, चावल भी मैंने पहले ही थोड़े उबाल कर अलग रख दिए हैं। सच? तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा होगा? पता नहीं माँ जी, बस शक हुआ। शारदा ने लावण्या की ओर कृतज्ञता से देखा। पंकजम अपनी योजना विफल होने पर अंदर ही अंदर जल रही थी। अन्नदान कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा था। सभी रिश्तेदार खाना खाकर शारदा की तारीफों के पुल बांध रहे थे। पंकजम हार स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सारे व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे भाभी, खासकर वो पुलाव। हाँ, इस पुलाव का स्वाद थोड़ा नया है ना, नमक ठीक नहीं लग रहा। पंकजम ने जानबूझकर जोर से कहा। ये सुनकर अप्पा राव ने तुरंत बात पकड़ ली। क्या कहा बेटी? इस पुलाव में बहुत स्वादिष्ट स्वाद है कह रही हो? सचमुच ये मेरी बहू लावण्या के हाथों का कमाल है। उसके हाथों को सरस्वती देवी का आशीर्वाद है। अप्पा राव की बातों से पंकजम भौचक्की रह गई। सभी रिश्तेदार लावण्या की ओर प्रशंसा से देखने लगे। हाँ शारदा, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। तुम्हारा भाग्य है। हाँ, मेरा भाग्य ही है। लावण्या मेरी बहू नहीं, बेटी है। शारदा की बातों से लावण्या की आंखों में आंसू आ गए। पंकजम शर्म से सिर झुकाकर वहां से धीरे से खिसक गई। कार्यक्रम पूरा होने के बाद शारदा और लावण्या बेडरूम में थे। शारदा ने लावण्या के हाथ पकड़े। मुझे माफ कर दो लावण्या, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा।
आज तुम ना होती तो मेरी इज्जत खराब हो जाती। अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए। ये आपकी इज्जत नहीं, हमारे घर की इज्जत है। उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें पढ़ाई ना आती हो, पर तुम्हें दुनियादारी की बहुत समझ है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। लावण्या मुस्कुराई, पास ही टेबल पर रखी एक कुक बुक उठाई। वो इंग्लिश में थी। माँ जी, कल आपकी सहेली आ रही है ना, उनके लिए ये केक बनाए। और ये कहते हुए उस किताब में लिखी जटिल रेसिपी के नीचे पेन लेकर स्पष्ट अंग्रेजी अक्षरों में जरूरी सामग्री की सूची लिखी। ये देखकर शारदा की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहू अनपढ़ नहीं थी, बल्कि वो खुद ही असली अनपढ़ थी जो उसकी समझदारी को पहचान नहीं पाई। उसकी आंखों में असीम सम्मान दिखाई दिया। देखा माँ, अगर हमारा पूरा परिवार एकजुट रहे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सब मेरे मार्गदर्शन में ही हुआ। कमरे में आते हुए रवि की बातों पर शारदा और लावण्या ने एक दूसरे की तरफ देखकर हंस दिया। उन दोनों के बीच एक नया मजबूत रिश्ता बन गया। रवि हमेशा की तरह कुछ न समझकर भोला भाला देखता रह गया।